ढाबा और रेस्टोरेंट दोनों भूल जाएंगे जब इस तरीके से पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। बिल्कुल नया तरीका है, एक बार इस तरीके की सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप हर बार पनीर इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में लगभग 5 से 6 चम्मच के करीब काजू ले लेंगे और इसके साथ ही में 5 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी सूखी लाल मिर्च हो ना तो आप उसका इस्तेमाल करिएगा। बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है, कलर भी अच्छा आ जाएगा। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे हम पानी में ही 1 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देंगे, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से फूल जाएंगी और बिल्कुल फाइन पेस्ट बनेगा जब इसे पीसेंगे हम। अगर आपके पास कम समय हो तो आप इसे 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दीजिएगा। चलिए फटाफट से सिंपल सा मसाला बना लेते हैं। एक पैन या कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया ले लेंगे। 8 से 10 काली मिर्च ले लेंगे। ध्यान रखिएगा अभी गैस को ऑन नहीं करिएगा। इसमें 1 चम्मच हरी वाली सौंफ ऐड करेंगे। 4 लौंग ऐड करेंगे। 3 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। 4 सूखी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे। अगर आपके पास कुछ मसाले इनमें से ना हो तो आप उन्हें स्किप कर दें और जो मसाले हों उन्हीं से आप इसे बना लें। अब गैस को मीडियम फ्लेम पर ऑन कर लेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। भून लेने से इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। भून लेने से ये हल्के क्रिस्प हो जाएंगे। इन्हें पीसना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इनका बिल्कुल फाइन पाउडर पीसकर रेडी हो जाएगा। इसे भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इस मसाले को पीसने से पहले हल्का ठंडा कर लेंगे। इसे आप एक प्लेट पर निकाल लें। ठंडा हो जाने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर पीस लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। इस मसाले को एक बोल में निकाल लेंगे। नेक्स्ट गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 7 से 8 काली मिर्च, 3 हरी इलायची, 1 चक्रफूल और 1 चम्मच जीरा, इन सभी को हम पैन में डाल देंगे और साथ ही में 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। इसमें 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खड़े मसालों का और हींग का जो फ्लेवर है ना वो ऑयल में अच्छे समा जाएगा। नेक्स्ट इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें तब तक भुनना है जब तक यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब तक प्याज भुन रहा है तब तक हम क्या करेंगे, ये जो हमने काजू और लाल मिर्च भिगा के रखा था ना इन्हें पीस लेंगे। काजू और सूखी लाल मिर्च दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इन सभी को एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे और जिस पानी में हमने इसे भिगाया था ना उसी पानी का इस्तेमाल इसे हम पीसने के लिए करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बिल्कुल फाइन पेस्ट पीस लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। इसमें कलर के लिए 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और कुछ सेकंड के लिए जार को चला देंगे जिससे जो लाल मिर्च पाउडर है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक बोल में आधा कप दही ले लेंगे। ध्यान रखिएगा दही बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। दही को अच्छे से फेंट लेने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया था काजू और लाल मिर्च का उसे इस दही में ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम ग्रेवी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस घोल की वजह से जो हमारा ग्रेवी है उसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया परफेक्ट आ जाएगा। सो हमारा घोल बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और इसी के साथ जो हमारे प्याज हैं अच्छे से भुन गए, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया इनमें। प्याज को बीच बीच में ज़रूर चलाते रहिएगा। इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए भून लेंगे। नेक्स्ट इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जो हमने मसाला बनाया था ना उसे ऐड कर देंगे। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो गया तो हमारे मसाले जले ना, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम 30 सेकंड के लिए और पकने देंगे। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। 2 मिनट बाद अभी भी गैस को बंद रखना है। ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ना दही, काजू और लाल मिर्च का, इसे पैन में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस बंद करके ऐड करने से एक फ़ायदा ये होता है जो दही है उसके बिल्कुल भी फटने के चांसेस नहीं रहते हैं। आप आराम से दही को मसाले के साथ मिक्स कर सकते हैं। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम गैस को लो फ्लेम पर ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद
मैंने यहाँ पे लिया है चुकंदर का पाउडर। चुकंदर को घिस कर अच्छे से सुखा लें और उसके बाद पीस कर पाउडर बना लें। इस पाउडर में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारा घर का बना हुआ रेड फूड कलर बिल्कुल रेडी है। इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे। आप चाहें तो स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, तो आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करिएगा। मैंने यहाँ पे भी इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। ध्यान रखिएगा, काजू की वजह से भी जो ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो इस हिसाब से ही पानी ऐड करिएगा। मतलब पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करिएगा। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है तब हम क्या करेंगे, एक पैन में थोड़ा सा बटर ले लेंगे और साथ ही में 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, जिससे जो बटर है ना वो जलेगा नहीं। बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसमें हम 12 से 15 काजू ऐड करेंगे। इन्हें हम तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। काजू ग्रेवी में ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, वरना स्किप कर दें। और इसी के साथ जो काजू हैं अच्छे से भुन गए। अब इन्हें हम पैन से निकाल लेंगे। सेम पैन में पनीर के क्यूब्स ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ लगभग 300 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को तब तक भुनेंगे जब तक जो पनीर है वो बाहर से हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। नेक्स्ट इनके ऊपर स्वादानुसार नमक स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि जो हमारे पनीर है ना वो फीके ना लगे। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक जो पनीर है वो हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसी के साथ जो हमारे पनीर है वो हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए, इन्हें हम इस तरीके से साइड में कर देंगे। सेम पैन में ही साइड में थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और बटर को मेल्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। सो मैंने यहाँ पे 3 रंग की शिमला मिर्च ली है। बस इन्हें भी हम 2 मिनट के लिए पनीर के साथ अच्छे से भून लेंगे। और इसी के साथ पनीर और शिमला मिर्च अच्छे से भुन गए। गैस को बंद कर देंगे। चलिए फटाफट से ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। ग्रेवी को पकते हुए लगभग 4 मिनट हो गए। अब ढक्कन हटा देंगे। अगर आपको लगे जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो आप इसी समय इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। अब इस ग्रेवी में जो हमने पनीर और शिमला मिर्च भून के रखा था उन्हें ऐड कर देंगे। पनीर को तभी फ्राई करिएगा जब आपकी ग्रेवी रेडी हो। अगर आप पनीर को पहले से ही फ्राई कर रख देंगे ना, तो क्या होता है जो पनीर है वो हार्ड हो जाते हैं। इन्हें अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। इसी समय इसमें हम काजू भी ऐड कर देंगे। अब बस इन्हें हम ढककर लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। लास्ट में इसमें 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी और साथ ही में स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। एक बार इस तरीके से पनीर बनाकर देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार इस तरह से पनीर की सब्ज़ी बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे रोटी, पराठे या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।